दोस्तों फाइनली जून 1 2020 से न्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट जो सेबी के हैं वो अप्लाई होने वाले हैं और ज़ेरोधा ने भी अपने मार्जिन कैलकुलेटर में वो सारे अपडेट्स दे दिए हैं। तो दोस्तों हम आज विद एग्जांपल देखेंगे कि स्टॉक फ्यूचर्स में या इंडेक्स फ्यूचर्स में या ऑप्शंस को हम जब हेज करते हैं तो कितना मार्जिन हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं ज़ेरोधा के मार्जिन कैलकुलेटर में। एफ&ओ पे यहाँ पे हम क्लिक किया है और उसके बाद हम जाते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पर हम निफ्टी के ऑप्शंस के थ्रू कि कितना मार्जिन हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम, क्योंकि निफ्टी चल रहा है 9780 पे, एक OTM मनी सेल करके देखते हैं। 9700 की हमने एक OTM यानी आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस को यहाँ पर हमने सेल किया है। देख रहे हैं आप मार्जिन जब हम नेकेड सेल कर रहे हैं तो लग रहा है 1,20,000। साथ में हमने बाई किया है 9500 का एक और कॉल ऑप्शन, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि ओनली 14,000 के अंदर ये सब हो जा रहा है। ऑल्दो अगर आप टोटल मार्जिन की रिक्वायरमेंट पहले के हिसाब से अगर देखें तो 1,20,333 रुपये की ज़रूरत पड़ती अगर आप 9700 की कॉल को सेल करते हैं और 9500 की कॉल को बाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 14,371 रुपये में आप ये पूरा ट्रेड कंप्लीट कर पा रहे हैं, यानी कि पूरा 1,05,962 का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा डिसीजन आया है, जिससे हम अपनी हेजिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, कई सारे तरीके की ये टेक्निक्स होती हैं, ये स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे ये बुल कॉल स्प्रेड है अभी जो हमने क्रिएट किया है, इसी तरीके से बियर कॉल स्प्रेड या फिर और भी कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जो इस बुक में दी हुई हैं। ये बुक हम आपके साथ शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको इस बुक का डाउनलोड करने का लिंक भी ज़रूर मिल जाएगा, जिससे आप जो भी स्ट्रेटजी आपको कभी अप्लाई करनी है, इसमें से जो आपको लगे प्रॉफिटेबल हो सकती है, अपनी एक रेंज क्रिएट कीजिए और वहाँ से जाके जो भी स्ट्रेटजी आपको सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये स्ट्रेटजी मुझे आज बेनिफिट दे सकती है, उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ और चीज़ें भी ट्राई करके देखते हैं। इस बार हम चलते हैं और दोबारा से ट्राई करते हैं निफ्टी का। अगर हम फ्यूचर बाई करते हैं तो फ्यूचर में कितना मार्जिन लगेगा। देखिए, अगर हम नेकेड फ्यूचर यहाँ से अगर बाई करते हैं तो देखिए 1,34,000 का अमाउंट चाहिए। बट इस फ्यूचर को अगर हम साथ में हेज कर लेते हैं, यानी कि बाई कर लिया हमने 9580 भी चल रहा है उस पर, और साथ में 9700 की जो कॉल है वो हमने सेल कर दी, यानी इसको हमने कवर दे दिया। तो देखिए, ये जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट अगर देखते हैं यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट बनना चाहिए 2,54,904। लेकिन इतने अमाउंट की बजाय हमें सिर्फ अमाउंट देना है 1,48,941, यानी कि मार्जिन का जो बेनिफिट है वो 1,05,963 का अमाउंट हमें बेनिफिट मिल रहा है। जो अमाउंट 2.5 लाख के ऊपर होना चाहिए था वो हमारे पास 1,48,941 के अंदर ही ट्रेड आप कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर करें अगर नेकेड तो बेनिफिट नहीं है, बट अगर आप हेज कर देते हैं, चाहे फ्यूचर को हेज करें या फिर आप करें कॉल्स के थ्रू हेजिंग, ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों, कई सारे लोगों का सवाल था कि सर स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में हमें बेनिफिट मिलता है कि नहीं। तो डाबर के थ्रू हम आपको एग्जांपल देके बताएंगे। डाबर चल रहा है 468 पे, अभी 468 पे चल रहा है। चलिए माने हमें लगता है कि ये 500 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमने 500 रुपये की इसकी कॉल एक राइट कर दी, यानी कि सेल कर दी, जिसमें आपको मार्जिन लगने वाला है 81,207 का, अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। साथ में हमने एक कॉल बाई कर ली इसकी 450 की। मान लीजिए हमें लगता है कि 450 और 500 के बीच में ही रहेगा, तो यहाँ पर आप देखिए मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है टोटल होनी चाहिए थी 81,000 की, लेकिन ओनली 20,408 के अंदर आप ये पूरी स्ट्रेटजी को बना पाएंगे, इन दोनों पोजीशंस को होल्ड कर पाएंगे ओवर अ मंथ। तो मुझे लगता है आपको एक्साइटमेंट ज़रूर आने लगा होगा, क्योंकि अब आप स्ट्रेटजी बना करके जो आपके पैसे की रिक्वायरमेंट है वो अब काफ़ी कम हो गई है, तो आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हम जो डाबर का फ्यूचर है वो भी अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट जो है वो फिर भी कम बनता है। जैसे टोटल अमाउंट अगर देख सकते हैं 1,94,000 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो 1,33,000 के अंदर ही पूरा ये ट्रेड क्रिएट हो सकता है, जिसके अंदर के हमने 2 कॉल और साथ में एक फ्यूचर भी ऐड किया हुआ है। तो इजीली आप यहाँ से हेजिंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में दोस्तों आपने अब तक जान ही लिया होगा कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऑप्शन राइटिंग की आप क्रिएट किए पोजीशन। इसके अलावा भारतीय एयरटेल में अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल का जो फ्यूचर है वो अभी ऑलमोस्ट 550 के आसपास चल रहा है, तो उसको भी अगर हम ट्रेड करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। 550 के अमाउंट पे अगर आप फ्यूचर को ऐड करते हैं तो उसका जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2,78,000। देखिए 468 पे ये चल रहा है, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल को अगर हम देखें तो 549 यानी 550 के आसपास ही चल रहा है।
तो ये हमने ऐड किया और इसका जो निकल के आया वो निकल के आया 278,085, 2,78,000 के अंदर एक फ्यूचर आपका हो सकता है। यहीं पे अगर हम इसको एक कवर दे देते हैं साथ में, यानी कि लगभग कुछ पॉइंट्स, कितना हम पॉइंट मान लें, 550 चल रहा है तो 550 से ऊपर तो लगभग 600 के आसपास अगर हम ऊपर का कवर देते हैं, या फिर थोड़ा पास का करके देख लेते हैं 560 पे हम इसको राइट कर देते हैं। मान लो हमें लगता है कि 560 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी दिनों से सेलिंग चल रही है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए मार्जिन बेनिफिट्स कितने मिलते हैं। जो अमाउंट 5 लाख से ऊपर होना चाहिए था वो हमें सिर्फ 3,13,885 में हो रहा है, यानी कि 2.25 लाख का लगभग बेनिफिट यहाँ पर भी हमें है। तो 5 लाख का काम अगर 3 लाख में होने लगे तो कम से कम 2 लाख का तो अमाउंट बच ही रहा है। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है इस बार सेबी ने ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इनकी डायरेक्शन में। दोस्तों आप किसी भी ट्रेड को ले सकते हैं, स्टॉक में भी आपको बेनिफिट होने वाला है, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, या फिर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन सभी में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में अगर देखें, हमारे फेवरेट सेगमेंट, जो फेवरेट हमारा जो ट्रेडिंग का थीम है वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, यहाँ पे बैंक निफ्टी लगभग 18,000 या 19,000, अगर हमें लगता है, मान लीजिए 18,000 से 20,000 की रेंज को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 20,000 की कॉल को हम यहाँ पे मान लीजिए राइट करना चाहते हैं और एक हेजिंग पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी टाइप कर देंगे और बैंक निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइस है वो हम देखते हैं। रेंज हमें अगर पकड़नी है 20,000 की, तो ऊपर 20,000 को हमने सेल कर दिया। तो यहाँ आप देखते हैं टोटल मार्जिन 79,932 लग रहा है। साथ में अगर हम पुट भी एक और ले लेते हैं, यानी कि हम कॉल भी सेल करना चाहते हैं और पुट भी सेल करना चाहते हैं। पुट हमने सेल की 18,000 की, तो इसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट जो है वो बनना चाहिए 1,50,000 के आसपास। लेकिन यहाँ पर आपको ओनली 90,000 के अंदर ये दोनों ट्रेड कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी होल्डिंग के लिए, यानी कैरी फॉरवर्ड के लिए, पूरे मंथ के लिए। तो ये बेनिफिट एक अच्छा है। और साथ में अगर हम चाहें कि यहाँ पे चलिए फीचर भी ऐड कर देते हैं बैंक निफ्टी का, तो वो ऐड करने के बाद जो हमारे पास बेनिफिट आ रहा है वो आ रहा है 72,000 का बेनिफिट, यानी कि जो 2.5 लाख का अमाउंट बनना चाहिए था वो सिर्फ 1,70,000 में हमारे पास पूरा ट्रेड हमारे अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों एक और बात आती है कि जिन लोगों ने पोजीशंस पहले से बनाई हुई है उनको क्या करना है। तो देखिए नेकेड पोजीशंस में मार्जिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ने वाली है।